मेरा तो भाई बन गया आज का दिन। ये देखो, पहले फोटो, ये एक भाई ने फोटो सेंड की मेरे को, और फिर ये वाली, ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर अब आप इस फोटो को देखो। मैं तो भाई थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शॉक्ड ही रह गया इस फोटो को देख के। ये मैंने कुछ दिन पहले, एक दो महीने पहले बोला था कि अपनी नेचुरलिटी कंज्यूम करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना। अब भाई इस भाई के बारे में आप क्या बोलोगे, और आपका क्या एक्सक्यूज रहने वाला है भाई? अब तो शर्म कर लो, लिटरली अब तो ऐसी वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे मुझे कि शर्म कर लो। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम लोग लाइफ में बना लेते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ पैर हैं ना अभी सही, और आपके मम्मी पापा आपको आपके सामने देखते हैं, ये मैं सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्म करने की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ में ही ओवरऑल ग्रोथ करने के बारे में बात कर रहा हूँ। सोचो मुझे उन कमेंट्स का क्या ही फर्क पड़ता होगा। भाई ने मेरे को मेल में लिखा था कि क्रिएटिन और प्रोटीन ये कंज्यूम कर रहे हैं। अब मुझे उन कमेंट्स से क्या फ़र्क पड़ेगा? सोचो, जो ये बोलते हैं आज भी पता नहीं कौन से कौन माइंड सेट के बैठे हुए हैं वो, कि ऐसे बोलते हैं यार ये क्या डब्बे वाली बॉडी है, ये खा के क्या होगा, ये ख़त्म करोगे तो तुम ख़त्म, मतलब ऐसे उल्टे सीधे कमेंट आते हैं। और मेरे को अच्छा लगता है ऐसे कि मैं अपनी स्टोरी से किसी को इंस्पायर कर सकूं, उसमें एक अलग किक मिलती है। लेकिन उसके लिए खुद एफर्ट करने पड़ते हैं पहले बहुत ज़्यादा, कि किसी को हल्का सा इंस्पायर करें। लेकिन इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल चीज़ मुझे नहीं पता क्या हो सकती है। तो भाई अभी भी वक्त है, जब तक आपकी हेल्थ सही होती है ना, तब तक आप इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करके चलते हो। तो उठो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ, अपना रूटीन बनाओ, अपना प्रोटीन इंटेक सही करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। ये बात शायद अभी आपको एक रूल बुक या फिर एक किताब में लिखे हुए किसी कोट की तरह लग रही होगी, लेकिन जब सही में अपने ऊपर कुछ हो जाता है तो बातें फिर आपको समझ में आती हैं। और भाई आपको मैं करने भी वाला हूँ इसका रिप्लाई, और कुछ करेंगे, हम देखते हैं साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फ्यू फ्यू वाले बंदे सोलो सिकोवा से। तो डब्ल्यू ने जो है उनकी ये फ्यू प्यू बोलना चाहिए इसे, जो भी आप बोलने में इंटरेस्टेड हो बोल सकते हो, इसकी मर्चेंडाइज ही निकाल दी है। और आप देख सकते हो, ये सही लग रहा है देख के कि डब्ल्यू ने अच्छा इस चीज को कैपिटलाइज किया है, क्योंकि अभी जो चीज ट्रेंड में चल रही है क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। और मुझे लगता है सोलो सिकोवा का जो ट्रेंड है, अगर डब्ल्यू ने कुछ बहुत ही बुरा फंबल किया तभी इसका कोई डिक्लाइन आएगा, वरना जिस तरीके से हर हफ्ते सोलो सिकोवा अपने कैरेक्टर के साथ इंप्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी कोई फैंस सोलो सिकोवा से बोर होने वाले हैं। और कल की मंडे नाइट रॉ में एक तगड़ा ट्विस्ट हमने देखा, जब एक नई टीम आ गई ओटीएम और रॉयस की, इनकी एक नई फैक्शन है। बहुत सारे लोग इसको शील्ड का 2.0 वर्जन कह रहे हैं। अब आप कंपेयर तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रेजेंटेशन या जिस तरीके से डेब्यू करने का तरीका था, वो थोड़ी थोड़ी शील्ड वाली वाइब दे रहा था। और फिर अब इन्होंने एक फोटो भी पोस्ट की है, और भाई ये तो सही में बहुत ज्यादा कातिलाना लग रहे हैं। ये ऐसा आप मान लो कि मतलब होता है ना कि बंदे दिख भी कैसे रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अब सोचो अगर ये बंदे उलझ रहे हैं बाकी किसी और फैक्शन से, ब्लड लाइन जिन्होंने अभी नंबर्स गेम इतना सालों से कर करके जो है अपना दबदबा बनाया है, तो अगर डब्ल्यू सही तरीके से बुक करे तो इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। और फिर पोटेंशियल है एक और मैच की, जो कि है रोमन रेंस वर्सेस रॉयस की, इसके बीच में फॉल्स फिनिश, जो कि एक डर्ट शीट्स में से एक है। उन्होंने इस मैच को टीज भी किया है। और अगर आप देखोगे भी तो अगर पावर हाउस हॉब्स रॉयस कीज को जिस तरीके से लेके आए थे, फिर बंदा थोड़ा सा ठंडा पड़ा। उसके बाद फिर हमने उनको स्मैकडाउन में फीचर होते हुए देखा, और अब ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू फाइनली कुछ प्लान करके उनके लिए आई है। और जैसे उनको लेके भी आए थे ना, तो मूड यही था डब्ल्यू का कि इसको मेन इवेंट वाला स्टार बनाना है। और अगर आप उस बंदे को देखोगे तो प्रोमो स्किल्स मैं बोलूंगा उनको बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन वैसे सब कुछ ऑन द टेबल वो लेके आ सकते हैं अगर मेन इवेंट सीन में एंटर करने वाले सुपरस्टार जैसे आप किसी एक बंदे में बात देखते हो। तो रोमन रेंस और रॉयस की वाली फ्यूड भी फिर उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अभी ये ब्लड लाइन के फट्टे में पड़े हुए हैं। और जब ट्राइबल चीफ निकल के आएगा वो देखेगा भैया एक हफ्ता मैं छुट्टी पे क्या चला जाता हूँ, इससे तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हें छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए। तो चीज़ें जो है डब्ल्यू कंपनी में बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। अभी ट्विटर पे मैं देख रहा था भाई, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, और वो था डब्ल्यू नेटवर्क। मैं समझ गया भाई अब फैंस का रोना धोना शुरू हो चुका है किसी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को लेके, ईएसपीएन को लेके हो सकता है, नेटफ्लिक्स को लेके हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट कुछ और आई। रिपोर्ट ये आई कि पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से आई, जिसको मैं मानता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा डर्ट शीट्स में से रिलायबल सोर्सेज में से एक है। तो उन्होंने ये बोला कि ईएसपीएन वाले डब्ल्यू के साथ जो उनकी डील हुई है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, और चांसेस पूरे पूरे हैं कि इस डील को वो रिन्यू नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले एक दो साल में डब्ल्यू का ग्राफ देखोगे तो वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। इसके बाद ईएसपीएन को एक स्टेटमेंट रिलीज करनी पड़ गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि हम ऐसा कोई डब्ल्यू के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू नहीं करने वाले। देखो इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट पब्लिक में उनको रिलीज करनी पड़ गई तो अभी तो वो डब्ल्यू के साथ है, तो किसी भी तरीके से ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाना चाहेंगे कि ईएसपीएन और डब्ल्यू के बीच में
जो मामला है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा, मतलब ये डील जो है उतनी अच्छी नहीं रही ईएसपीएन के लिए, वरना उससे तो वो इंप्रेशन ऐसा ही पड़ेगा कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यू का भी बंटाधार हो गया, ईएसपीएन का भी बंटाधार हो गया, क्योंकि अभी इनकी जो डील है वो कुछ आने वाले सालों तक चलने वाली है, तो वो ऐसे ही थोड़ी रहेंगे कि भैया अब वेट करते हैं इतने कुछ सालों का, उसके बाद फिर जो है हम अपना ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील है उसको हटा देंगे। फिर फर्दर इसके बारे में रिपोर्ट ये आती है कि सही में ऐसा डिस्कशन कुछ नहीं हो रहा ईएसपीएन और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में, ना उनका कोई ऐसा थॉट है, लेकिन हाँ जो नंबर्स ईएसपीएन ने डब्ल्यूडब्ल्यू से एक्सपेक्ट किए थे वो उसके आसपास भी नहीं है। जैसे रसेल पलूजा के टाइम पे इन्होंने बना दिया था ना वो जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच, इन्होंने तो जॉन सीना के फेयरवेल टूर को, आप समझ में आ रहा है इतना टाइम हो चुका है उसको बीतते हुए कि सही में इन्होंने उस फेयरवेल टूर को एक बिल्कुल मार्केटिंग के लिए ही यूज किया था डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रमोट करने के लिए। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वहां पे कोई ऐसी आपकी है बहुत कोई अच्छी मेमोरी, मतलब है ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं, लेकिन जिस हिसाब से जॉन सीना जैसे बंदे का लास्ट ईयर होना चाहिए था, मतलब मैं तो नहीं बोल सकता कि वो उसके आसपास भी था। वो जॉन सीना है, हम थोड़े अपने इमोशन में थे, तो वो जो कर रहा था जैसा कर रहा था हम उसमें खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जिला फाटो के बारे में भाई आपको बहुत सारी अपडेट्स दे देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आज एनएक्सटी के शो में उन्होंने स्टैंड टॉल किया है, जो हीट वेव में उनका फेटल 4 वे मैच होने वाला है। लास्ट में उन्होंने एक जो है फ्लाइंग क्रॉस बॉडी लगाई और अपना जो दबदबा है एनएक्सटी में तो उन्होंने पूरा बनाया। फिर मेल्जर चिचा ने ये बोला कि बहुत जल्दी सून इनफ करके उन्होंने बोला कि जिला फाटू तुम्हें देखने को मिल सकते हैं मेन रोस्टर में। और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू जरूरी नहीं कि इस बार काफी टाइम दे जिला फाटू को एनएक्सटी में, अनलाइक सोलो सिकोवा हो सकता है जिला फाटू जल्दी आ जाए। फिर जिला फाटू के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना कि उन्होंने बिल्कुल रॉक के जैसा अपना हुलिया भेस रखा हुआ था, तो इस पर रॉक का रिएक्शन भी आ चुका है। यहाँ पे देखो टाइम टू ईट फैमिली करके वो लिखते हैं और ये फिस्ट वाली इमोजी इन्होंने लगाई है, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो गियर है या जो भी आउटफिट था वो रॉक अप्रूव्ड हो चुका है अब जिला फाटो का। याद आ रहा है आपको वो वाला टाइम जब टीएनए के सुपरस्टार थे जो हेनरी, और जब भी उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई अपीयरेंस होती थी क्या हाइप बन जाती थी उसकी। और भाई मेरे को तो लगता है 50-100 नामों की चीजों की मैं लिस्ट बना सकता हूं जिसकी एक पॉइंट पे इतनी हाइप होती है, इतनी हाइप होती है कि लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वो सारी ही फंबल हो जाती है। अबे मैं तो बोल रहा हूँ कि रेशियो भी कुछ ऐसा है कि 10 में से 9 चीजें फंबल ही होती हैं, कोई एक ही चलती है। इतना डब्ल्यूडब्ल्यू का घटिया जो रिकॉर्ड है वो कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो हेनरी के बारे में अभी पीडब्ल्यू इनसाइडर ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर किसी एक फिल्मिंग रोल में है, इस वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन से ऑफ हैं। ये बहुत गलत टाइम पे हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि जो हेनरी आए मोमेंटम उनका थोड़ा बहुत बना, उसके बाद वो घटा, उसके बाद फिर वो बंदे के साथ कुछ वीजा के इश्यूज हुए, और अब जब लोग अब तो मतलब रॉ देखने के बाद ऐसा आता भी है कि अच्छा जो हेनरी कहाँ था आज शो पे। वैसे जो हेनरी क्या वो तो बहुत सारे सुपरस्टार्स के लिए नहीं आता, क्योंकि इतना इनकंसिस्टेंट डब्ल्यूडब्ल्यू का मामला हो रखा है आजकल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये, मुझे मतलब ऐसी फील आ रही है कि कुछ टाइम के बाद जो एंट्री शायद नहीं रहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में, वो रिलीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक अच्छी खासी मोटे पैसों वाली डील पे उनको वो लेके आए होंगे। क्योंकि जिस टाइम पे वो आए थे तो भाई क्या होगा ऑब्वियसली अपने मॉनिटरी बेनिफिट के लिए कि भैया ठीक है मेरी हाइप है तो उस पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे लिखवा देगा, तो डब्ल्यूडब्ल्यू रीनेगोशिएट करवाएगी, फिर वो मना कर देंगे, उसके बाद फिर बंदा निकल जाएगा। ये हमने कितने सुपरस्टार्स के साथ ऑलरेडी देख लिया पैटर्न। कुछ पॉजिटिव भी चलो आपको डब्ल्यूडब्ल्यू का बता देता हूँ। तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड 17 अगस्त वाला, जहां पे सोलो सिकोवा ने ब्लड लाइन के ऊपर टर्न कर लिया था, मतलब वैसे भी वो ब्लड लाइन के कोई साथ तो है नहीं, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने बोल दिया था नहीं भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। वो जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था वो हाईएस्ट रेटेड मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है सिंस द रॉ आफ्टर रेसलमेनिया 42। इतने टाइम के बाद अब जाके डब्ल्यूडब्ल्यू को एक वो मूवमेंट मिला कि ठीक है, जो ये नेटफ्लिक्स की बात हो रही है जिसपे डब्ल्यूडब्ल्यू को इतने अच्छे नंबर्स आए हैं। और मैं तो बोलूंगा कि ब्लड लाइन की स्टोरी कंसिस्टेंटली अगर ये रेसलमेनिया तक बुक करते हैं तो ये नहीं कह रहा मैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी ही शोज को इंटरेस्टिंग बनाएगी, ब्लड लाइन की स्टोरी के अराउंड तुम पूरे मंडे नाइट रॉ को बुक कर सकते हो, तो फिर उसमें तुम जिस तरीके से सेगमेंट डालते हो ना वो ओवरऑल शो को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फील देता है। ये कहने का मतलब होता है जब कोई कहता है ना कि आई एम रनिंग द शो, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेगमेंट में वो तो नहीं, ऑब्वियसली अकेले कोई भी शो नहीं चला सकता, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे करके आप एक शो को स्ट्रक्चर्ड दिखा सकते हो तो लोगों को भी समझने में, और फिर वो ऑब्वियसली उससे एंटरटेन भी होते हैं। तो अभी देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू शुरुआत तो सही कर रही है, सोलो सिकोवा अपना पूरा काम अच्छे से कर रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना कर दे डब्ल्यूडब्ल्यू। एक कंट्रोवर्शियल टाइप की स्टेटमेंट दी है एडम पियर्स ने, और उन्होंने बोला कि क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करते हैं तो एक सेकंड के लिए भी वो किसी दूसरे प्रमोशन की तरफ नहीं देखते। देखने का मतलब उनका वो प्रोग्राम ही नहीं देखते। उनका कहना यह था कि देखो मैं पूरा ही ज़्यादा जो अपना समर्पण है वो करता हूँ इस कंपनी के लिए, और जिस कंपनी के ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं मैं उसी के लिए ही काम कर रहा हूँ, और मैं बाकी किसी और कंपनी की तरफ इसलिए
से देखना भी नहीं चाहता था लोग। इसके बाद एडम पियर्स के लिए ना थोड़ा ऐसे नेगेटिव माहौल बना रहे हैं कि अच्छा तुम्हें इस कंपनी से पैसे मिल रहे हैं, लॉयल्टी वाली बात ठीक है, लेकिन ये कहने का क्या मतलब हुआ कि एक सेकंड के लिए भी मैं किसी दूसरी कंपनी का शो नहीं देखूंगा। वेल, हर ह्यूमन बिहेवियर है, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है, मैं भी काफ़ी हद तक अग्री नहीं करता इस चीज़ से, लेकिन लोगों ने इस चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा एडम पियर्स को रेलना शुरू कर दिया। वो तो अच्छी बात है कि बंदे का रोल जो है सिर्फ जनरल मैनेजर का है, अगर कोई कैरेक्टर होता तो पता नहीं अभी एडम पियर्स के कैरेक्टर की डब्ल्यू फैंस क्या हालत कर देते। सोशल मीडिया पे तो उन्होंने कर दी थी अच्छी खासी। अभी डब्ल्यू ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसे बोलेंगे बाकुसाई, बाकुसाई करके बोलेंगे। और अब इसकी ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं आई, लेकिन स्पेकुलेशन और काफ़ी हद तक कंफर्म ही लग रहा है कि ये जो नेम है वो होने वाला है शिंस्के नाकामुरा की नई टीम का। जैसे उन्होंने अपने नए पार्टनर को टीज किया था क्योंकि के योकी, कैसे डब्ल्यू इसको प्रोनाउंस करने वाली है वो देखते हैं, तो ऐसे अब शायद इनका जो टैग टीम वाला नेम है वो हो सकता है। देखना वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये टीम आई है और डब्ल्यू इसके अराउंड हाइप बना रही है, वो बन भी रही है, ये पहले शो पे आएंगे तो दिखेगा भी वो सब कुछ सही, लेकिन फिर डब्ल्यू का जो डोपामिन, जो उनको रश मिला था एक नई चीज़ देख के, उसके बाद वो थक जाएंगे और कहेंगे अरे छोड़ो यार 2-3 हफ्ते हो तो गए, अब किसी नई चीज़ पे जंप करते हैं। इसीलिए तो हो रहा है डब्ल्यू का कचरा। ये मैं बोल सकता हूँ कि एक सबसे बड़ा रीज़न है कचरा होने का। इस बार की सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स शायद ऐसी होने वाली है जैसा कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। उसे ही कहते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ डब्ल्यू की। तो अभी जैसे हमको स्टोरी लाइन दिख रही है, एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि ब्लड लाइन का तो एक तरीके से अपना कोटा फिक्स हो चुका है इस वॉर गेम्स मैच में एंटर करने का, लेकिन अगेंस्ट में कौन सी टीम होगी? तो अब तक वो जो टीम है वो रॉय स्कीज वाली लग रही थी, सोलो सिकोवा वाली लग रही थी, एले नाइट वाली लग रही थी, लेकिन अब ये इक्वेशन पूरी चेंज हो चुकी है। मंडे नाइट रॉ पे जिस तरीके से रॉय स्कीज अपनी नई फैक्शन लेके आए, तो क्या इस बार एक 3 वे टीम वाला मैच होगा सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स में? इससे पहले जिस कॉन्सेप्ट की हमको आदत है वो ये है कि 2 टीम्स होती हैं, कभी इसमें 4 बंदे होते हैं, कभी इसमें 5 बंदे होते हैं, लेकिन इस बार शायद डब्ल्यू उसमें एक अपडेट लेके आ सकती है। तो एक टीम होगी ब्लड लाइन वाली, एक टीम होगी सोलो सिकोवा की, और एक टीम होगी ये रॉय स्कीज वाली, जिस फैक्शन को डब्ल्यू अब बिल्ड करने वाली है सर्वाइवर सीरीज तक। मैं तो भाई इस आइडिया के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि एक नई फैक्शन भी आई थिंक डब्ल्यू अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर सकती है, और फिर इसमें डब्ल्यू के पास ना वो काफी सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और सुपरस्टार्स की फ्यूड करने के लिए भी। लेकिन पहले उनको एक काम सही करना पड़ेगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है इस रॉय स्कीज की नई फैक्शन की, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये मारते पिटते हुए ऐसा दिख रहे हैं, क्योंकि फिर वो ऐसा है कि हाँ ठीक है जस्ट अनदर रैंडम फैक्शन वैसे करके हो जाएगा। तो डब्ल्यू को थोड़ा केयरफुल अभी इसके साथ रहने की जरूरत है। और अगर डब्ल्यू इस तरीके से देख रही है तो भाई इस बार का जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स वाला मैच है वो आपको एक यूनिक फील दे सकता है। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ भाई, रोमन रेंस, रॉक, जे ऊसो, जिमी ऊसो, ये सारे लोग एक साथ होने वाले हैं डब्ल्यू के एक इवेंट में। तो डब्ल्यू अपना हवाई में एक ट्राई आउट कर रही है, और वहाँ पे जो पोस्टर है उसमें ये चारों सुपरस्टार्स को फीचर किया गया है। तो शायद हमको कुछ मूवमेंट दिख सकता है रोमन रेंस, रॉक, इन सारे ब्लड लाइन के बंदों का साथ में। और मैं तो कह रहा हूँ डब्ल्यू वालों, सही मौका है, अगर सऊदी अरेबिया में मैच हो रहा है रोमन रेंस और रॉक का, तो यहाँ से भी तुम जो खिचड़ी पकानी है उसको शुरू कर सकते हो। बाकी नेचुरल डीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड आप लगाते हो चेकआउट पे तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। आई होप वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला वो आपके दिमाग में है अच्छे तरीके से। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।